ग्रामीणों के लगातार विरोध के बावजूद भी हिंदुस्तान जिंक लगातार खाद प्लांट का निर्माण का काम जोरों पर रखे हुए है। मेरे पीछे जहर का पहाड़, जीरो पिच का पहाड़ जो है वो हिंदुस्तान जिंक के द्वारा सरकारी सड़क को लीला जा रहा है और वापस से और अतिक्रमण बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हम वहाँ पर रुकवाने के लिए जाते हैं, कुछ बंद करवाने के लिए जाते हैं तो प्रशासन पुलिस को भेज देते हैं और हमको डरा धमका के वापस भेज दिया जाता है। हिंदुस्तान जिंक की दादागिरी और पावर देखिए कि हिंदुस्तान जिंक इस सरकारी सड़क को ले रहा है और निर्बाध रूप से बेबाक रूप से हिंदुस्तान जिंक के जो कर्मचारी है, ठेकेदार है, वो आप देख पाएंगे किस तरीके से काम चला रहे। हिंदुस्तान जिंक अवैध तरीके से लगातार काम चालू रख रखा है। अधिकारी कोई काम को रोक रहे और पूरी दादागिरी से। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ से निकलने वाले गैस से, यहाँ से निकलने वाले प्रदूषण से यहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं रही है और यहाँ इनके पास अब रोजगार का कोई सहारा तक नहीं रहा है। हिंदुस्तान जिंक का जो प्रदूषण हो रहा है, जो इसके बारे में कभी आवाज नहीं उठाई उन्होंने? आवाज तो उठाई मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिलिया गाँव के पिछले वाले छोर पर, जहाँ हिंदुस्तान जिंक का जो प्लांट है वो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। एक यहाँ पे नदी और नाला भी बना हुआ है जो जिंक के बिल्कुल किनारे है और जिंक के किनारे आप देखेंगे कि जिंक की बाउंड्री से एक छेद और खड्डा कर रखा है बाउंड्री के अंदर, जहाँ से इसका एसिड और गंदा पानी जो है, प्रदूषण जो है वो हिंदुस्तान जिंक का इस नाले में मिलता है, इस नदी में मिलता है। और यहाँ पास में जो खेत मौजूद है बिल्कुल सट कर मात्र 50 मीटर की दूरी पर भी वो खेत नहीं है, चंद कदमों की दूरी पर ये प्लांट स्थित है। इस प्लांट से ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ से निकलने वाले गैस से, यहाँ से निकलने वाले प्रदूषण से और एसिड की मात्रा से और यहाँ का जो पानी है इसकी वजह से इनकी खेती चौपट हो गई है। यहाँ के किसानों को यहाँ से पलायन करना पड़ गया है और यहाँ से और कई किसान हैं जिसको यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। यहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं रही है और यहाँ इनके पास अब रोजगार का कोई सहारा तक नहीं रहा है। यहाँ पे इनकी जिंक की, यहाँ इनकी जो जमीन है वो ना तो हिंदुस्तान जिंक खरीद रहा है और यहाँ जो खरीदार दूसरे आते हैं वो हिंदुस्तान जिंक के इस भारी प्रदूषण को देखकर, भारी प्रदूषण के चलते यहाँ की जमीन खरीदने वाले खरीदार भी आज नहीं बचे हैं। यहाँ के किसानों को बेरोजगार होकर यहाँ से पलायन होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मेरे पीछे जहर का पहाड़, जीरो पिच का पहाड़ जो है वो हिंदुस्तान जिंक के इसी के अंदर स्थित है और ये पूरा जहरीला प्लांट जहाँ रात और दिन 24 घंटे जहरीला धुआं, जहरीली गैसें, जहरीला एसिड ये छोड़ता रहता है। और उस किसान के साथ में मैं मौजूद हूँ, उस जमीन पे मैं मौजूद हूँ जहाँ की जमीन आज बंजर हो चुकी है, जहाँ की उस किसान की जमीन बंजर होकर यहाँ पर फसलें पैदा नहीं हो रही है और आज इन्हें बेरोजगार होकर गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या इनका दर्द है और क्या परेशानी। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम है प्रमोद। प्रमोद, पूरा नाम? प्रमोद दवेशिमली। हाँ, क्या समस्या आपको? तो समस्या ये है कि यहाँ के अपने हिंदुस्तान जिंक से हमारा जो ये 3.5 बीघा जो खेत है जी, तो उसमें ये अपना ये इसके धुएं से पूरा बर्बाद हो रहा है। हमारा खेत इतना बर्बाद हो चुका है कि अब यार ना तो फसलें होती है और ना पानी सही आता है, नहीं क्या इन्हें इससे बर्बादी इतना ज्यादा हो गया है कि हमको क्या यहाँ से छोड़ के उदयपुर जाना पड़ गया। बिल्कुल खेती नहीं कर पाते? बिल्कुल खेती नहीं कर पाते, पूरा बर्बाद हो चुका है ये खेत। कितने साल हो गए आपको यहाँ गाँव छोड़े हुए? हमको, मेरे को हो गए करीबन 10-12 साल हो गए यहाँ से। अच्छा, तो अभी क्या ये जमीन आपकी क्या कुछ काम आ रही है? कुछ भी काम नहीं आ रही है। हम इसको बेचना चाह रहे हैं तो भी कोई ले नहीं रहा है और न ही इसको जिंक लेना चाह रहा है। इसको जिंक भी इसको कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, और पूरी तरह बर्बाद कर दी है फसलें, ना तो हमें खुद कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी नहीं बो सकते। इसी चक्कर में हम लोगों को यहाँ से छोड़ के उदयपुर जाना पड़ा। तो ये हिंदुस्तान जिंक का जो प्रदूषण हो रहा है, जो इसके बारे में कभी आवाज नहीं उठाई लोगों ने? आवाज तो उठाई मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी हमारे। कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं, जिंक वालों ने कभी सुना ही नहीं। क्या चाहते हैं आप इसको लेकर? आप? मैं तो यही चाहता हूँ कि ये या तो फिर हमारी ये जमीन हिंदुस्तान जिंक ले और इसके अलावा या तो हमें कोई वहाँ नौकरी पे लगाए। मेरे पीछे ठीक आप देख पा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक वेदांता समूह का बड़ा औद्योगिक घराना हिंदुस्तान जिंक का बड़ा प्लांट है, जहाँ खाद के कारखाने का काम आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। जन सुनवाई हुई थी 10 मार्च 2026 को, लेकिन हिंदुस्तान जिंक खाद का कारखाना जारी रखे हुए आप देख पा रहे किस तरीके से खाद के प्लांट का काम चल रहा है, काम किया जा रहा है। और जो हिंदुस्तान जिंक के द्वारा जो खाद के प्लांट का काम स्टार्ट किया गया था वो जारी है। ना सरकार इसको रोक पा रही है, ना प्रशासन इसको रोक पा रहा है।
और बिना एसी के, बिना किसी पर्यावरण स्वीकृति के, ना मंत्रालय की स्वीकृति है, ना एसी इसकी हुई है, और बिना स्वीकृति के खाद का प्लांट का कारखाना जो है यहाँ तैयार हो रहा है। खाद के प्लांट का काम भी चल रहा है। आप एमएलए साहब के पास भी गए और सांसद साहब के पास भी गए, पुलिस के पास भी गए, कलेक्टर के पास भी गए, लेकिन अभी तक कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे? कुछ सब कर्मचारियों को पता है कि ये पता नहीं इसके पीछे किसका सपोर्ट है, तो ये इतना हेवी है। आज कर्मचारी अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो लोकतंत्र में और संविधान के अंदर जनता की नहीं सुनी जा रही है। और हिंदुस्तान सिंह कितना पावरफुल होता जा रहा है कि आप लोग वहाँ पहुँचते हैं फिर भी काम नहीं रुकता है, प्रशासन वहाँ पहुँचता है फिर भी काम नहीं रुकता। आखिरकार क्या कारण है, क्या वजह चल रही है? सर, इनका यही कारण है कि पैसे के पावर है, और दूसरा है कि ये ऊपर तक सबसे सेटिंग है मिली हुई है। इसीलिए मतलब हम वहाँ पे रुकवाने के लिए जाते हैं या कुछ बंद करवाने के लिए जाते हैं तो प्रशासन पुलिस को भेज देते हैं और हमको डरा धमका के वापस भेज दिया जाता है। कल सरपंच साहब गए तो उनके लिए भी पुलिस वाले की गाड़ी बुलवा ली और उन्होंने बोला कि भाई घर चले जाओ, नहीं तो थाने के अंदर डाल दूंगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ धरातल पर हिंदुस्तान जिंक गेट के यहाँ पे, जहाँ बीते दिनों गंगरार एसडीएम साहिबा, पुलिस उप अधीक्षक महोदय और ग्राम पंचायत कोठौली के प्रशासक और ग्रामीण यहाँ मौजूद थे, जहां सरकारी सड़क के ऊपर अतिक्रमण किया गया था। उसी सरकारी सड़क के ऊपर अतिक्रमण को बढ़ाते हुए अतिक्रमण टूटा तो नहीं और ना ही अतिक्रमण को रोकने का प्रयास हुआ, ना अतिक्रमण तोड़ा और ना ही कोई कानूनी और सरकारी कार्रवाई यहाँ पे अमल में लाई गई। मेरे पीछे आप साफ और स्पष्ट देख पा रहे होंगे, इस अतिक्रमण को और बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आदेशों के बाद यहाँ पे खुद एसडीएम साहिबा मौजूद थे और उसके बावजूद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से इस अतिक्रमण को सड़क को लेला जा रहा है। और सड़क के ऊपर वापस आप देख पा रहे हैं जो सीधे सीधे जो है पीछे काम चल रहा है और इस सड़क के ऊपर अतिक्रमण करके इस सड़क को लीला जा रहा है। ये सरकारी सड़क है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं एनएचआई के नियम क्या कहते हैं, आप सभी को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन यहाँ पे सड़क पर अतिक्रमण हटाने की बजाय यहाँ पे सरकारी एसडीएम साहिबा है, उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने कहा है, फिर भी उनका आदेशों की पालना नहीं हुई है और ना ही कोई नोटिस जारी किए गए। लेकिन जब एसडीएम साहिबा और पुलिस उप अधीक्षक महोदय यहाँ उपस्थित थे, प्रशासक महोदय उपस्थित थे, ग्रामीण उपस्थित थे, उन्हीं की उपस्थिति में यहाँ पे कार्रवाई करने की बात की गई थी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कार्रवाई कुछ नहीं हुई और इस सरकारी सड़क के ऊपर हिंदुस्तान जिंक के द्वारा सरकारी सड़क को लीला जा रहा है और वापस से और अतिक्रमण बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे काफी हादसे हो चुके हैं, दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन इस सरकारी सड़क को मुक्त कराने का काम प्रशासन का, सरकार का बनता है। लेकिन हिंदुस्तान सिंह की दादागिरी और पावर देखिए कि हिंदुस्तान सिंह इस सरकारी सड़क को ले रहा है और निर्बाध रूप से, बेबाक रूप से हिंदुस्तान सिंह के जो कर्मचारी है, ठेकेदार है, वो आप देख पाएंगे किस तरीके से काम चला रहे, किस प्रकार से हिंदुस्तान सिंह ने सरकारी सड़क को ले लिया, किस प्रकार से हिंदुस्तान सिंह ने सरकारी सड़क को लेते हुए किस प्रकार से जालियां लगा रहे, जाली लगाकर हिंदुस्तान सिंह जो है सड़क को लेला जा रहा है। अभी तक भी सरकार और प्रशासन जो है वो खामोश नजर आ रहे हैं, अभी इस और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों के लगातार विरोध के बावजूद भी हिंदुस्तान जिंक लगातार खाद प्लांट का निर्माण का काम जोरों पर रखे हुए हैं और वही सरकारी जो सड़क है उस पर अतिक्रमण और बढ़ाने का काम किया गया। एसडीएम साहिबा तक की ना सुनी गई, इस बारे में ग्रामीण मौजूद है, फिर से बात करेंगे। सर क्या नाम? चंद्रकांत सिंह नाम। क्या कहेंगे इस बारे में, जब सरकारी सड़क के ऊपर फिर से अतिक्रमण किया जा रहा है? हम एसडीएम मैडम के पास भी गए थे, तहसीलदार साहब के पास भी गए, जिंक का अतिक्रमण निकला, पीडब्ल्यूडी की जमीन निकली, लेकिन हिंदुस्तान जिंक का अवैध तरीके से लगातार काम चालू रख रखा है। अधिकारी को इस काम को रोक रहे और पूरी दादागिरी से रोकने जाते हैं तो हमारे को पुलिस का डर बताते हैं। हमारे माननीय सरपंच साहब जो प्रशासक है वो काम रोकने गए तो उनके लिए तो पुलिस की गाड़ी बुलाई गई और पुलिस के द्वारा उनको फोन करके धमकाया गया। पुलिस के द्वारा धमकाया गया ऐसा आरोप है और सरपंच साहब जो प्रशासक है वो भी कुछ मौजूद थे, एसडीएम साहिबा भी मौजूद थे। क्या है माजरा? ये सब सरकारी शरण में है ये तो, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम सांसद साहब के पास भी गए तो उन्होंने भी टालम टोल कर दिया। क्या कहा सांसद साहब ने? उन्होंने बोला कि आप पीआई लगाओ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। फिर हम विधायक साहब के पास गए तो उन्होंने बोला बदल लाल जी के पास जाओ, आप तो मेरे पास इसका कोई तोड़ नहीं है। आपका परिचय? आशीष बोरा सिंह। नहीं, आप विरोध कर रहे हो उसका, तो उसके संबंध में 10 मार्च को जन सुनवाई आयोजित की थी। जो भी जनता ने इस जिंक के संबंध, जो प्रस्तावित प्लांट के संबंध में अपने विचार, आपत्ति, आक्षेप रखे हैं, वो हमने इसको कलमबद्ध करके कार्यव्रत जो इसके बनाए थे हमने वन पर्यावरण जलवायु मंत्रालय नई दिल्ली भेजे। वहाँ पर निर्णय होगा
जिस प्रकार से खाद का कारखाने का काम निर्माण जारी है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, निर्माण तो जारी है, पर वहाँ वो इनका 2-3 परमिशन ले रखी है। तो फॉस्फोरिक एसिड प्लांट की भी ले रखी है, एक जिप्सम प्लांट की भी ले रखी है और एक DAP की है। हाँ, तो वही खाद का प्लांट DAP और जिप्सम की और रासायनिक पदार्थ की बात कर रहे हैं, वही खाद का कारखाना है और उसी का निर्माण जारी है, उसी को लेकर बात की जा रही है। उसमें आपका क्या कहना है? कोई हस्तक्षेप अभी तक अधिकारियों का नहीं हुआ है? बीच में भी शिकायतें आई थी, हमने इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर मंडल मुख्यालय भेज रखी है, वहाँ से जो भी कार्रवाई होगी। जस्ट पीछे एक पानी की टंकी आपको दिखाई दे रही होगी। बरसों पहले इस बिलिया गांव के अंदर ये पानी की टंकी बन के तैयार हुई थी, लेकिन आज ये पानी की टंकी जर्जर अवस्था में हो गई है और बरस गुजर गए हैं, लेकिन आज तक ये पानी की टंकी का उद्घाटन नहीं हो पाया है। बिलिया गांव के जो वासी है, बिलिया के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के पीने के पानी के लिए बड़े त्रस्त है। यहाँ का पानी खराब हो चुका है, यहाँ के लोग जो हैं पानी पीने के लिए मजबूर है। गंदा पानी यहाँ इनके नलों में आता है, वो प्रदूषण युक्त पानी ये लोग नहीं पी पाते। इनको पानी के लिए गेड़िया जो गंगरार के पास गांव है, वहां से टैंकर से जलापूर्ति होती है और हिंदुस्तान जिंक के द्वारा यहाँ धरातल के ऊपर एक पानी का RO प्लांट लगाया गया था, लेकिन फिलहाल वो प्लांट जो बंद है, उसकी सप्लाई भी प्रॉपर नहीं है। उसका लगभग 7.5 रुपए जो है वो 15 लीटर पानी के हिंदुस्तान जिंक वसूलता है और गेड़िया गांव से जो पानी की सप्लाई लेकर टैंकर से जो आते हैं वो 20 रुपए और 30 रुपए उस पानी के टैंकर के पानी के कैन भरने के लेते हैं। यहाँ के देखिए हालात बद से बदतर है बिलिया के। यहाँ पे पानी के पीने का पानी तक नहीं है यहाँ पे, क्यों पीने का पानी यहाँ जहरीला हो चुका है, पीने का पानी खराब हो चुका है, प्रदूषित पानी है जो पीने के पानी के काम जो पीने के लिए यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसको संचालित करने वाला नहीं है। हिंदुस्तान जिंक बिना स्वीकृति के अवैध खाद प्लांट तैयार कर रहा है, उस और किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होती है, किस प्रकार से कानून का मखौल उड़ाया जाता है, वो आप आमतौर पर देख पा रहे होंगे। चित्तौड़गढ़ में हिंदुस्तान जिंक किस प्रकार अपनी पावर का उपयोग कर जनता के ऊपर हावी हो रहा है और किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और कानून की अवहेलना कर रहा है, इस और किसी का ध्यान नहीं है। मैं दुर्गेश लक्ष्कार, बतंगड़ के लिए, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।